तो आफरीन एंड पल्लवी का हो चुका है, उन्होंने हैंड रेस किया है। तो बाकियों का क्या स्टेटस है, कितना तक हुआ है, थोड़ा बताइए। शीतल ने मुझे अपना भेज दिया है, मैं देख रहा हूँ, शीतल ने अपना भेजा है मुझे। तो बाकियों का क्या, कितना तक हुआ है, आप लोग थोड़ा बताइए। आफरीन पल्लवी का मैं हो चुका है, मैं बता देख सकता हूँ, उन्होंने हैंड रेस किया है। तो डॉली, निशु, मनीषा, शिखा, आप लोग का क्या कितना तक हुआ है। लीना, वर्षा, प्रीति कुमारी, शुभम। सर 2 मिनट वेट कीजिए। ओके डॉली, ओके। तो शिखा ने भी अपना हैंड रेस किया है, मैं देख सकता हूँ। तो आफरीन पल्लवी शिखा तीनों का हो चुका है। तो हम लोग बस 1-2 मिनट वेट करेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। 1-2 मिनट वेट करते हैं, फिर देखते हैं हर एक का कोर्स एंड आउटपुट क्या है, हम लोग चेक करेंगे।
Okay, so I can check 4 people have raised their hand already. So let's start checking one by one. So first I will start with शिखा. शिखा ने अपना hand पहले raise किया था. तो शिखा, Yes, sir. तो अपना दिखाइए. ओके ओके, आपने एडिशन फंक्शन डिफाइन किया है, सब्सट्रैक्शन को डिफाइन किया है, मल्टीप्लाई को डिफाइन किया है. ओके, ठीक है, पहले मैं एक बार कोड चेक कर लेता हूँ, फिर आप रन कीजिए. ओके ओके ओके, ठीक है, यू कैन स्टार्ट द रन. Hmm, 3 नंबर ऑप्शन पे हम लोग चलेंगे. तो वैल्यू डालिए आप पहले 10, सेकेंड वन डालिए आप 5. ओके फाइन. ओके ओके शिखा, यू कैन स्टॉप योर शेयर स्क्रीन. Okay, now we will go for move for Afrin. Afrin, Afrin Khan. Okay, कोड विजिबल है? yes, code visible है Afrin. So okay, fine, रन कीजिए. आप लोग पहले हम लोग देखेंगे 2 नंबर का ऑप्शन. 2 फर्स्ट नंबर, नंबर। फर्स्ट नंबर डालिए आप 8. फर्स्ट नंबर 8, सेकेंड नंबर डालिए आप 10. मैंने फ्लोट लिया है, ठीक है, तो मतलब वो हमेशा पॉइंट में देगा. Okay, no issue. Okay, fine. Okay, you can stop your share screen. Next, we will move for Pallavi. Okay, fine. Okay, okay. You can run the code, Pallavi. तो 1 नंबर ऑप्शन पे हम लोग काम करेंगे. वैल्यू डालिए आप 45 एंड 40. ओके फाइन पल्लवी, ओके. So next for Dolly. ओके डॉली, पहले एक बार कोड हम लोग चेक कर लेंगे. ओके 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 फाइन डॉली, यू कैन रन द कोड. We will go for the 4th option. Value will be 12 and 6. Okay, fine Dolly, you can stop your share screen. Okay, so I have checked for Afrin, Shikha, Dolly, Pallavi, and I have received from Shubham, Lina, Hital. Okay, so what about the status of Manisha, Nishu, and Varsha? मनीषा, निशु, वर्षा, क्या हुआ? आप लोग का कोड क्या कितना तक हुआ है? मनीषा, निशु एंड वर्षा.
सर वो कंप्लीट नहीं हुआ। ओके, कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। ये शायद मनीषा ने मुझे अपना कोड भेजा है। मनीषा का कुछ नेटवर्क इशू है शायद। ओके, सो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा पल्लवी, पल्लवी अपना कोड शेयर कर लीजिए। और हम लोग को थोड़ा आपने जो प्रॉब्लम जैसे सॉल्व किए हैं ये थोड़ा सबको समझा दीजिए एक बार, पल्लवी। Yes, sir. So here we have taken 4 functions, that is add, subtract, multiply, and divide. And then first we have asked for the operation, that what operation we want to perform on the numbers. So these are the operations, and we have given the numbers for each operation. And then we have asked for the choice which we want to do, and then we have taken the input of the two numbers, and then we have used the if else statement. So first, if the operation is equal to 1, which is add, then we will perform the add operation. We will call for the add function, and then it will print the sum. And then for operation 2, it will call subtract function, and it will print the subtraction. And then if the operation is 3, then it will call for the multiplication function and will print the product. And at last, if it is 4, means I have not given any condition. So, and at last it will call for the division function, and then it will print the division. Okay, fine, Pallavi. Thank you for understanding or let us understand your code. So you can stop your share screen. So anyone have doubt? Manisha, Nishu, अच्छा मनीषा ने अपना कोड मुझे भेजा है. So Nishu and Varsha. No sir. So again I will just like to repeat the same process. Means again मैं आप लोग को means बताना चाहूँ कैसे ये हुआ है. तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा आफरीन, आफरीन अपना कोड अब शेयर कीजिए. Okay, sir. और आप एक बार फिर से ये प्रॉब्लम कैसे आपने सॉल्व किया है ये So visible है? नॉट येट. यस इट इज विजिबल राइट नाउ. तो आप एक बार समझा दीजिए कि कैसे ये प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया. सर बेसिकली पाइथन क्या होता है, जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वी यूज डेफ कीवर्ड. ठीक है, तो फिर हमने डिफाइन किए 4 फंक्शंस, दैट इज एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. ओके, एंड देन वहां पे उनकी डेफिनेशंस लिख दिया. एज एन अगर आप एडिशन वाला ये करोगे तो फिर आपको a+b हो जाएगा, मतलब ताकि वो परफॉर्म करेंगे. एंड देन अब आता है कि हमें करना क्या है. कैलकुलेटर पार्ट स्टार्ट होता है. तो ऑपरेशंस में हमारे पास 4 ऑपरेशन है, जिसमें से आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको एक स्क्रीन दिखेगा जिसमें आपको लिखा होगा कि आपको कौन सी चीज करनी है. एंड देन whatever number you choose, on the basis of that, अगर आपने 1 चूज किया, it will मतलब from there it will redirect to the function. Okay, for example, if we have chosen 2, then it will redirect to the subtraction function and it will perform a minus b. Okay, and yeah, simply if we'll not choose any of 1, 2, 3 or 4, then it will just print invalid input. ओके फाइन, थैंक यू आफरीन समझाने के लिए हम लोग को. सो यू कैन स्टॉप योर स्क्रीन. सो आई थिंक दैट ऑल आर एबल टू know that how we can do the simple calculator problem now in Python. So now this is the thing. हम लोग जितना वर्क करेंगे, हम लोग जितना कोड पे काम करेंगे, हम लोग उतना मीन्स यूजेबल होंगे. हम लोग उतना जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना हम लोग लर्न करेंगे. तो लास्ट ईयर पैंडेमिक के बाद, लॉकडाउन स्टार्ट होने के बाद ऑनलाइन क्लासेस हो ही रहा है, लैब सेशन भी ऑनलाइन हो ही रहा है, लेकिन हम लोग का दिमाग का इस्तेमाल नहीं हो रहा था. तो अभी इसलिए हम लोग अपना दिमाग का इस्तेमाल भी करेंगे. तो हम लोग कोड अपने फिर से रन करेंगे जैसे फिजिकल क्लास में होता था, वही सेम प्रोसेस अभी ऑनलाइन पे होगा. तो इसलिए ये प्रोसेस बेटर है कि
एक वन वे कम्युनिकेशन से टू वे कम्युनिकेशन इज मच बेटर। सो आप लोग भी हमको बताइए कैसे हो रहा है, तो हम भी आप लोग से डिस्कशन करेंगे, तो ये प्रोसेस आप लोग के लिए भी अच्छा है, बेटर होगा कि आप लोग इतना कोड प्रैक्टिस करेंगे। और डेटा साइंस और दिस पाइथन इज अ न्यू लैंग्वेज एंड डेटा साइंस इज अ न्यू टॉपिक और न्यू डोमेन, तो इस पे भी हम लोग जितना डिस्कशन करेंगे तो ये अच्छा है। तो हम लोग अभी पाइथन पे इतना वर्क क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पाइथन इज द बेस्ट programming language I can say as per my knowledge, as per my knowledge, up to how high, up to I work how much on data science and Python, I use Python, and that is what I think that Python is most easy to understand and easy to work on in the case of data science, whether in the case of any problem. तो पाइथन बहुत इजी है, तो इसलिए हम लोग पाइथन पे काम करेंगे। तो डेटा साइंस का आगे आने वाला जो भी प्रॉब्लम्स होगा डेटा साइंस रिलेटेड, कोई भी प्रेडिक्शन, कोई भी टू फाइंड एनी पैटर्न्स, तो वहां पे हम लोग पाइथन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए हम लोग पहले पाइथन का बेसिक्स प्रोग्राम सीख लेंगे। अगर पाइथन का बेसिक्स हम लोग जान लिए तो आगे का वर्क हम लोग बहुत इजी कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस पाइथन आई एम ट्राइंग टू टीच यू पीपल द पाइथन मोर एंड मोर, टू वर्क ऑन पाइथन मच मोर। ओके, सो किसी को अगर कुछ पूछना है, किसी को अगर कुछ डाउट है वो बता सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे के कुछ प्रोग्राम्स पे शिफ्ट करेंगे, जो कि आज के लिए नहीं होगा। आज के लिए बस यही कैलकुलेटर प्रोग्राम लास्ट प्रोग्राम था। हम लोग 2 असाइनमेंट देंगे आप लोग को, 2 असाइनमेंट आप लोग को दिया जाएगा, मीन्स 2 प्रॉब्लम हम आपको देंगे, अभी दे देंगे, जिस पे आप लोग को वर्क करना है। आप लोग घर पे ट्राई कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, और फिर उसका कोड एंड आउटपुट आप लोग को सबमिट करना होगा इन एलएमएस पोर्टल में। एक असाइनमेंट ऑप्शन ओपन कर दूंगा वहां पे, तो आप लोग उस असाइनमेंट ऑप्शन पे सबमिट कर सकते हैं। वेयरएज डेटा साइंस का और एक असाइनमेंट अभी भी ड्यू है, मैंने अभी तक उसको नहीं दिया है। जो हम लोग स्टैटिस्टिक्स में जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, वो भी देना बाकी है, वो भी दे दूंगा। तो पहले आप लोग प्रैक्टिकल का जो असाइनमेंट है, जो प्रॉब्लम्स आप लोग को घर पे फाइंड आउट करना होगा, जो आप लोग घर पे यूज करेंगे, घर पे काम करेंगे, वो मैं बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा लिख लीजिए। आप लोग उसको घर पे करेंगे, और वो वाला प्रोग्राम आप लोग पोर्टल पे अपलोड करेंगे, जहाँ पे मैं आप लोग का कोर्स चेक करूंगा, ठीक है ना। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम that you people need to perform in home, that is, you people need to think, you people need to check how to do is, the program is program to add 2 matrices. Python program, write a Python program. I am telling the problem statement, do write in your copy or write in your laptop, wherever you want, but you need to do it. So the first problem statement is, write a program in Python to add 2 matrices using any process, to add 2 matrices using any process. There is no boundation in process, so you can choose any process by which you can add 2 matrices. So addition of 2 matrices, so write a program to addition of 2 matrices using any process. This is the first problem statement that you people need to perform in home. And second one I should give you people. The second one should be, second one will be, write a Python program, to check whether a string is palindrome or not, whether a string is palindrome or not, whether a string is palindrome or not. So here I would like to ask something. I hope all of you have write down the 2 statements, 2 problem statement that I've given you people. So here I would like to ask one thing from you people. I want to know that Preeti Kumari, kindly tell me, what is the concept of palindrome? What is the concept of palindrome? Can you tell me that what is the concept of palindrome? Yes, sir. What is the concept of palindrome, Preeti?
सर रिवर्स वर्ड सर एग्जाम्पल से बता सकते हैं? एनीथिंग आपको समझाना है। मान लीजिए आप टीचर है, हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट है, तो आपको समझाना है पैलिंड्रोम क्या है। आप कुछ भी करके समझाइए। Sir, a number is same when its digit is reversed. Example, 164. Sir, example 646, and then reverse is 646. That number is called palindrome number. फाइन, ओके, करेक्ट। तो किसी को डाउट है अभी पैलिंड्रोम नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है? तो पैलिंड्रोम No, नंबर sir. क्या है कि हम लोग कोई भी नंबर अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड कोई भी प्रोसेस से हम लोग चेक करें तो दोनों तरफ से ये सेम होगा। So just like Preeti have said an example that 646. So if we look from the forward side, that is 646, and if we from the reverse side, that is also 646. So this is called a palindrome number. Here I have just twisted the question. What I have done that I didn't tell you people to check whether a number is palindrome or not. I didn't tell you people whether a number is palindrome or not, because it is quite easy. Whether a number is palindrome or not, it is quite easy. So I have just shifted the question to a string to check whether a string is palindrome or not. Whether a string is palindrome or not. So you people need to do that thing, that whether a string is palindrome or not, you people need to do that particular thing. Okay, so any doubts, any questions regarding this? So these are the two problems. These are the two problems you people need to solve in your home. First one, to add two matrices, and second one, to check whether a string is palindrome or not. Fine. So any doubt, anything? No, sir. Okay, fine. So I think whatever we have discussed today, the today's session is helpful for you people. You people have understand, or you people have successfully performed the thing. And I like to hear, just want to know, मैं जिन लोग के पास लैपटॉप विद सॉफ्टवेयर है, नो इशू। जिन लोग के पास जो लोग कॉपी में लिख रहे थे, या जिन लोग के पास अभी भी सॉफ्टवेयर नहीं है, या आप लोग के पास लैपटॉप नहीं है, थोड़ा ये मुझे जानकारी दीजिए। मुझे जानना है कि आप लोग के पास लैपटॉप नहीं है, या आप लोग के लैपटॉप पे वो सॉफ्टवेयर नहीं है। Just like me, I am asking to Sheetal, and I तो hope. लैपटॉप है पर वो सॉफ्टवेयर नहीं था, इसलिए आज हम ओके, सो आप कॉपी में ही आज आप राइट अपना कर लिए। फ्रेंड से थोड़ा जानकारी कर लीजिए कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर बहुत है पाइथन के, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि कॉपी में हैंड रिटन लिखने से कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप जब तक उसको कोड पे सॉफ्टवेयर पे रन नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पे एरर आ रहा है। तो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए, तो जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। तो आगे के क्लासेस में मैं यही चाहूंगा कि सबके पास, जिन लोग के पास लैपटॉप या डेस्कटॉप अवेलेबल है, प्लीज वो लोग अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए। सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। जिनके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप अवेलेबल नहीं है, दैट इज एन इशू that we cannot solve right now, because in this current pandemic situation, all have some financial problem, all have some particular problems in their home, I know that. So okay, sorry for the problem, my network got disconnected. Okay, so जिन लोग के पास अभी सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप या लैपटॉप नहीं है, so I will not. आ गए क्या? Yes, hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन। सो ठीक है, जिन लोग के पास लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं है, सो उनका अभी कोई इशू नहीं है, ये अभी सॉल्व नहीं हो सकता है। सो आप लोग कॉपी पे कंटिन्यू कीजिए, या जिनके पास लैपटॉप है वो लोग अपना सॉफ्टवेयर थोड़ा इंस्टॉल कर लीजिए, सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। सो आई थिंक आज का हम लोग जितना भी 3, 4 या 5 प्रोग्राम डिस्कस किए हैं, सो ये आप लोग का हेल्प करेगा, या आप लोग पाइथन पे उसका काम करने से आप लोग को पता चलेगा कि कैसे हो रहा है। सो दैट इज फॉर टुडेज क्लास। We will not go for any much program for today, because 3 session, that is very hectic, I know, in this online mode actually. So no issue. Do one thing, I am sharing the QR code for the attendance.
I am sharing the QR code for the attendance in the group. Quickly scan the QR code and give your attendance and mark your attendance. So I am sharing the QR code in the group. Quickly scan the QR code and mark your attendance. I have sent the QR code in the group already. ओके, तो QR कोड आप लोग के ग्रुप में मैं भेज चुका हूं. आप लोग उसको स्कैन कीजिए और उसको मार्क कर, अटेंडेंस पे मार्क कर दीजिए, ठीक है ना. So that's all for today's session. सर ग्रुप में भेजने से बाकी नहीं करता है. क्या? अच्छा, आप लोग को अगर मुझे पता है कि ग्रुप में भेजने से बाकी जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं किया है उन लोग का भी अटेंडेंस मार्क हो जाएगा. तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि टाइमिंग उन लोग से 4:30 का है. उसके बाद किसी को नहीं मिलेगा. और यहाँ पे मेरे पास स्क्रीनशॉट है जिन्होंने क्लास अटेंड किए हैं. जिन्होंने क्लास अटेंड किए इनका नाम मेरे पास है. तो मैं बाद में जाके मैनुअली चेक कर लेता हूँ कि इन्होंने अटेंडेंस दिया है या नहीं दिया है. अगर किसी ने मिस कर लिया है तो मैं उसका अटेंडेंस डाल देता हूँ. और अगर किसी ने क्लास बिना क्लास के अटेंडेंस मार्क किया तो उसको मैं रिमूव करके एब्सेंट कर देता हूँ. So don't worry about your attendance who are genuine, who are actually doing classes. Only those will be get the attendance marks. From this semester onwards, those who are doing the classes, only they are going to get their attendance marks, and rest of all will get 0 or as per they are attending. So those who are attending regularly, they will get the full marks for attendance for my subject. I can assure you that. So don't worry on that, because as we have got the NBA, and now on NBA have some protocols, NBA has some format we need to follow, and so that's why we need to maintain some protocol. So attendance marks will be there from the 6th semester. Attendance mark is mandatory for the 6th semester, and those who are doing classes genuinely regularly of the subject, and the subject teachers will mark their attendance respectively. Okay, those who are not doing the classes, their attendance will not mark. So don't get worried about that. Fine. Any more doubt? And if no one have any doubts, so I will stop the session here, and I would like to request you all for scanning the QR code and mark your attendance. Okay. So thank you all for joining into the session, and take care and stay safe in your home, because there are dual scenario is coming. One is COVID and now the cyclone. So do stay in your home and take care. Thank you, sir. Thank you, sir.